अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इंट्रोडक्शन कराया गया था, जिसमें हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के विभिन्न एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से बताया था। और आज के इस क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। उसके पहले पुनः हम लिब्रे ऑफिस के विंडो के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर जो है आपको आगे की क्लास पढ़ाएंगे। आज की क्लास में आपको फाइल और एडिट दोनों मेनू पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके पहले आप लोग राइटर और कैल्क में जो है फाइल मेनू पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम पूरा नहीं बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम इम्प्रेस को ओपन कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो इम्प्रेस जैसे ही ओपन होता है तो यहां पे आपका टेम्पलेट विंडो आ जाता है। क्या आता है? टेम्पलेट विंडो आ जाता है। मतलब कि टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम करने जा रहे हैं और आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि हम कैसे एनिमेशन लगाएंगे, कैसे हम ट्रांजिशन लगाएंगे, ठीक है, या कैसे हम इसका जो है कलर वगैरह चेंज करें, डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा। बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा जिसमें कलर और डिजाइनिंग पहले से ही रहेगी। बस आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, और आपकी स्लाइड बन जाएगी। तो अगर आप चाहें तो टेम्पलेट पे कार्य कर सकते हैं। यहां पे इस तरह से टेम्पलेट विंडो आ जाता है। वैसे मैनेज करने का जो है ऑप्शन आपको फाइल मेनू में मिलता है, मैनेज टेम्पलेट, एडिट टेम्पलेट। आप राइटर और कैल्क में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको मैनेज करना चाहें तो मैनेज भी कर सकते हैं, या इसमें से मान लीजिए आपको लगता है कि ये वाली डिजाइन अच्छी है और इस पे आपको काम करना है, तो इसके लिए इसको ले लीजिएगा, या आप नीचे जाइएगा, इसमें से और कोई डिजाइनिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ओपन करना है। तो आपका जो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा। और यहां पे देखिए पहले से ही सब बने बनाए स्लाइड हैं। अब आपको यहां पे इसकी जगह पे अपना टेक्स्ट लिख लेना है। ये टेक्स्ट हटा के आपको अपना टेक्स्ट लिख लेना है और आपकी जो स्लाइड है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप यहां पे देखें, अगर हम इसको प्ले करें तो इस तरह से हमारी स्लाइड है। तो यहां पे बनी बनाई डिजाइन है, टेम्पलेट है, और यहां पे अपना टेक्स्ट लिखकर आप अपनी स्लाइड तैयार कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए इसको हम पुनः क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद हम पुनः इंप्रेस को ओपन करते हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं, हम अपने डिजाइन पे काम करेंगे, इसमें जो टेम्पलेट है इससे हमको मतलब नहीं है, हम खुद का डिजाइन तैयार करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्या करना है? इसको क्लोज कर देना है, और अब जो है आपको इस तरह का विंडो मिल जाएगा। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा टाइटल बार है। ऊपर क्या है? टाइटल बार है। उसके नीचे मेनू बार है, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, और उसके नीचे हमारा ड्राइंग टूल बार है। यहाँ पे हमारे स्लाइड टैब व्यू है, जहां से हम इसको टैब के द्वारा जो है चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड पैन मिलता है। स्लाइड पैन को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हमको निशान मिल जाता है, हम इस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। इसको हाइड शो करना है तो यहाँ से हम हाइड शो कर सकते हैं। ये सब आपको कल बताया गया था, लेकिन कल दिखाया नहीं गया होगा, केवल ऐसे बताया गया था। तो अगर इसको जो है गायब हो गया, इसको क्लोज कर दिए है, तो व्यू मेनू में जाके और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्लाइड पैन का ऑप्शन, यहाँ से फिर से इसको ला सकते हो। इसी तरह हमको जो है यहाँ पे नीचे टास्क बार, नीचे हमको मिल जाता है स्टेटस बार। क्या मिलता है? स्टेटस बार मिलता है। इधर हमको स्लाइड पैन मिल जाता है, इसको भी हमको, सॉरी, इसको हम साइड बार कहते हैं। तो साइड बार को हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, और शो करना है तो यहां से हम शो कर सकते हैं। यहां से ये हाइड हो जाएगा साइड बार, और यहां से शो हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि कंट्रोल F5 से भी हम इसको शो हाइड करा सकते हैं। क्लोज करना है तो आप यहां से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप किसी को स्विच करना, जैसे अभी गैलरी ओपन है, आप नेविगेटर ओपन करना चाहते हो तो यहीं से नेविगेटर ओपन हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
यहां पे देखिए जब हमारा इधर से कोई स्लाइड सेलेक्ट होता है तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमको मिलते हैं, स्लाइड और स्लाइड लेआउट का, जो कि आपको बताया गया था। ठीक है, स्लाइड के बारे में यहाँ पे बताया गया था, वहां पे स्लाइड मिलता है। और अगर हम यहाँ से किसी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इस तरह से जो है इतने ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक, कैरेक्टर लिस्ट, पैराग्राफ, एरिया, लाइन, शैडो, पोजीशन एंड कॉलम, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि अपने स्लाइड को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब हम चलिए हम इसमें काम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में सबसे पहले आता है न्यू। क्या आता है? न्यू आता है। और न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐसे अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर आप इंप्रेस में काम करते हुए राइटर को ओपन करना चाहते हो, राइटर में काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंप्रेस में काम करते हुए आपको स्प्रेडशीट में जाना है, कैल्क में जाना है, तो यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। कैल्क का नया विंडो, नया वर्कबुक जो है ओपन हो जाएगा। और अगर आप इंप्रेस में काम करते हुए इंप्रेस में ही नई फाइल बनाना है, ठीक है, नया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप यहां से प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट की Ctrl+N है, इस पे क्लिक करेंगे, एक नया जो है आपको विंडो मिल जाएगा इंप्रेस का। इतना क्लियर हुआ? हम करके नहीं दिखाएंगे कुछ भी, क्योंकि आपको पहले से बता चुके हैं, एक बार रिवीजन कराते चलेंगे। अगर आपको अच्छे से इसको और ज्यादा जानना है, नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो आप जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको पूरा ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ओपन आता है, तो ओपन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पहले से जो बना के हम सेव किए प्रेजेंटेशन को, उसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटेशन है, फिलहाल हमारा जो यहाँ पे है ये पावर पॉइंट का है। ये क्या है? पावर पॉइंट में बना हुआ प्रेजेंटेशन है। और इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने इंप्रेस में ही बनाया है और उसको ओपन करना है, तो आप इस विंडो को ओपन करके जहां भी आपका प्रेजेंटेशन होगा उस पर क्लिक करके और ओपन करेंगे, तो वो जो प्रेजेंटेशन होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो पहले से बनाए हुए प्रेजेंटेशन को दोबारा ओपन करने के लिए हम ओपन विकल्प का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है इसमें, वो है ओपन रिमोट। तो इसको भी आपको बताया गया था कि अगर हमारी फाइल जो है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ना सेव होकर कहीं क्लाउड स्टोरेज पे है, जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे है, तो वहां से अगर हमको अपनी फाइल को ओपन करना है तो हम ओपन रिमोट का यूज करते हैं। और इसके लिए आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां से आप जो है मैनेज सर्विस पे क्लिक करके ऐड सर्विस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो भी क्लाउड स्टोरेज है उनके नाम आ जाते हैं। अब आपने किस क्लाउड स्टोरेज पे अपनी फाइल को सेव किया है उसको आप लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपना शेयर, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब डाल के ओके करेंगे, तो जो भी फाइल आपकी सेव होगी यहाँ पे दिखाई देगी। अब अपनी फाइल पे आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपकी जो फाइल क्लाउड स्टोरेज पे थी, इंटरनेट की स्टोरेज पे थी, वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है रिसेंट डॉक्यूमेंट का। क्या है? रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में ये क्या है, ये केवल इंप्रेस की फाइल को नहीं दिखाता। रिसेंट डॉक्यूमेंट में ये आपके कैल्क हो, चाहे राइटर हो, चाहे इंप्रेस हो, चाहे बेस हो, जितनी भी 6 प्रोग्राम है, 6 प्रोग्राम के जो भी फाइलें ओपन किए होंगे पहले से हम बना के, वो जो है रिसेंट में दिखाएगा। टोटल यहाँ पे 25 आपको दिखाता है। अगर आप चाहे तो इसको क्लियर लिस्ट के द्वारा इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर लिस्ट करेंगे तो ये जो भी रिसेंट में दिखता है ये हट जाएगा यहाँ से, लेकिन आपके कंप्यूटर में रहेगा। ये केवल रिसेंट लिस्ट से जाएगा, आपकी फाइल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी फाइल सुरक्षित रहेगी। अब यहां से हटा देने पर यहां से होता क्या है कि यहां से अगर हमको कोई फाइल ओपन करना है तो डायरेक्टली यहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमको कोई लोकेशन नहीं देखना है, यहीं से हम अपने फाइल पे क्लिक करके उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। क्लोज से क्या होता है? क्लोज से हमारा जो इंप्रेस का विंडो है, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो ओपन रहता है। लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन रहेगा, हमारा इंप्रेस केवल जो है क्लोज होता है। हम पुनः यहां इंप्रेस पे क्लिक करके इंप्रेस को ओपन करते हैं। अब हम फाइल में चलते हैं पुनः। यहां पे अगला है विजार्ड। तो विजार्ड के द्वारा भी आपको बताया गया था राइटर में कि हम कोई लेटर बना सकते हैं। अगर हमको नहीं पता है कि लेटर कैसे बनाया जाता है, क्या चीज कहां पे रखी जाती है, ठीक है, तो वो चीज हम यहां से कर सकते हैं। फैक्स है, एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है, हम पावर पॉइंट में बनी फाइल को अगर हम इंप्रेस में लाना चाहें, या वर्ड की फाइल को हम राइटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसका विस्तृत वीडियो आपको जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू के अंतर्गत मिल जाएगा। इसके बाद टेम्पलेट है। तो अभी हम आपसे टेम्पलेट की बात कर रहे थे शुरुआत में।
अगर मान लीजिए आपने टेम्पलेट को क्लोज कर दिया और आपको पुनः जो है वो डायलॉग बॉक्स चाहिए, आपको पुनः जो है टेम्पलेट पे काम करना है, तो आप यहाँ मैनेज टेम्पलेट, इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N है, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका जो टेम्पलेट बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। और जिस भी टेम्पलेट को लेना है उस पर आप लेकर, और यहां अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहां से आप मैनेज टेम्पलेट के द्वारा फिर से टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां से कोई टेम्पलेट एडिट करना है तो आप उस टेम्पलेट को यहां से एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई बना के सेव किया है तो। साथ ही साथ यहां से सेव एज टेम्पलेट, देखो पहले से यहां पे अभी बनाया मिल ही रहा था, अब आप चाहते हैं कि हम अपना कोई टेम्पलेट बना के सेव करें, ठीक है, हम अपना कोई डिजाइन बना के सेव करें और दूसरा कोई कार्य करना दूसरे को, तो हमारे टेम्पलेट पे कार्य करे, तो आप यहां पे अपना डिजाइन तैयार कर सकते हैं, 2 स्लाइड 4 स्लाइड 6 स्लाइड जितना भी तैयार करना है वो तैयार करके उसको सेव एज टेम्पलेट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेव एज टेम्पलेट कर देंगे, तो वो आपकी जो फाइल है वो टेम्पलेट के रूप में सेव हो जाएगी। अब अगला कोई कार्य करना होगा, करना चाहेगा तो आपके इस टेम्पलेट पे कार्य कर सकता है, लेकिन ये आपके कंप्यूटर में सेव है, ऐसा नहीं है कि दूसरे सिस्टम में जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा, ये केवल आपके कंप्यूटर में सेव है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है रीलोड ऑप्शन। क्या है? रीलोड और वर्जन। तो रीलोड वर्जन अभी हाईलाइट नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताया गया था राइटर में। रीलोड क्या करता है, अगर मान लीजिए हम कोई फाइल बना के सेव करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, और दोबारा ओपन करने के बाद उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, कोई से डिलीट करते हैं या उसमें कुछ और ऐड करते हैं, और आप चाहते हैं कि हाँ वो सारा चेंजेस जो है एक बार में हट जाए। वैसे तो आप अंडू से भी कर सकते हो, लेकिन अंडू से आपको कई बार तो अंडू करना पड़ता है। अगर कई सारे चेंजेस किए हैं तो कई बार आपको Ctrl+Z दबाना होगा, तब जो है पहले जैसा होगा। लेकिन अगर आप रीलोड ऑप्शन का यूज करेंगे तो होगा क्या, एक ही बार में एक छोटा सा बॉक्स आएगा और पूछेगा कि क्या कैंसिल ऑल चेंजेस, मतलब जितने भी चेंज आप किए हैं वो कैंसिल करना चाहते हैं। आप अगर करेंगे यस, तो जो भी चेंजेस आपने किया है, चाहे आपने 20 बार किया होगा 50 बार किया होगा, वो सब एक ही झटके में सब पहले जैसा कर देगा। वर्जन क्या करता है, वर्जन में भी आपको बताया गया था। वर्जन ऑप्शन के द्वारा हम अपने इस प्रेजेंटेशन को कई संस्करण में, कई वर्जन में सेव कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट करके कुछ करके हम उसको नए नए नाम से सेव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमने 5 बार इसको सेव किया है, 5 वर्जन में इसको सेव किया है, और हमको पुनः पहले वाले वर्जन पे जाना है, जैसा कि पहली बार आपने जब इसको ओपन किया था, पहला वर्जन दिया था, उस जगह पे पहुंचना है, तो वहां पे आपको वर्जन में मिल जाता है, जितने भी आप नाम सेव किए होंगे वो आपको मिलेगा, और उस पर क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो पहले जैसे ओपन हो जाएगा। ये आपको तीसरे स्टेप पे जाना है तो तीसरे स्टेप पे भी जा सकते हैं, इसका भी विस्तृत वीडियो आपको फाइल मेनू के अंतर्गत मिलेगा। इसको आपको कई बार बताया गया, आपको जो है प्रैक्टिकल में भी दिया गया था कि आप लोग इसको करके दिखाएंगे, ठीक है, फिर भी आप लोग भूल ही गए होंगे, हमको पता है। तो इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वर्जन क्या कार्य करता है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है सेव का। क्या है? सेव का। तो जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आप सेव डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम देंगे, अपने प्रेजेंटेशन का नाम देंगे और सेव कर देंगे। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे लोकेशन भी चूज कर सकते हैं कि आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डाउनलोड में जाना है, या आपको कंप्यूटर के किसी डिस्क में जाके और कोई फोल्डर है वहां पे सेव करना है। तो ये लोकेशन चूज करने के बाद, वैसे बाय डिफॉल्ट हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो डॉक्यूमेंट में जाता है। कहां पे जाता है? डॉक्यूमेंट में जाता है। तो आप चाहे तो डॉक्यूमेंट में सेव करें या डेस्कटॉप पे जहां भी सेव करना चाहे वहां पे सेव कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन चूज करने के बाद आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखें सेव एज टाइप में, तो यहाँ पे हम अपने प्रेजेंटेशन को कितने फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। आप इस प्रेजेंटेशन को टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, ओडीएफ ड्राइंग के रूप में, या फ्लैट एक्सएमएल ओडीएफ, ठीक है, यूनिफाइड ऑफिस फॉर्मेट, पावर पॉइंट 2007 365, इस तरह से अगर आप देखें तो कई सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फाइल एक्सटेंशन पे हम इसको सेव कर सकते हैं। इतना जो है आपको ध्यान रखना कि कौन कौन सा फाइल फॉर्मेट हमारा जो इम्प्रेस है वो सपोर्ट करता है, इसको आपको याद रखना है। और अभी अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो टाइटल हो अनटाइटल वन है, और जब आप इसको कोई नाम देकर सेव करोगे तो वो नाम आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है सेव एज का। तो सेव एज का शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, Ctrl+Shift+S है। अगर ये जो फाइल आपने अभी बना के सेव किया और इसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। अगर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो दोबारा डायलॉग बॉक्स तो ओपन नहीं होता है,
तो अगर आप चाहते हैं कि फिर से सेव वाला डायलॉग बॉक्स आ जाए और हम इस फाइल को किसी और नाम से, या अगर हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया था हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आप सेव एज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सेव एज का यूज करेंगे। अब सेव एज का जब डायलॉग बॉक्स आएगा तो पुनः इसी तरह से आ जाएगा जैसा कि सेव का डायलॉग बॉक्स आया था, दोनों में सेम बॉक्स आता है। तो अब जैसे डेस्कटॉप पे सेव था तो आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी था तो डेस्कटॉप ले सकते हैं। फाइल का नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर एक जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट में पहले से सेव थी, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले से डॉक्यूमेंट में सेव थी और उसी डॉक्यूमेंट में ही फिर से आपको सेव करना है, तो जो नाम आपने पहले दिया उस नाम से नहीं सेव होगा, दूसरा नाम देकर उसी जगह पे दोबारा सेव कर सकते हो। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये डॉक्यूमेंट में सेव था, डेस्कटॉप पे ले जाना है, तो आप डेस्कटॉप पे ले जा सकते हो। और डेस्कटॉप पर अगर ले जा रहे हैं तो आप चाहें तो फाइल का नाम चेंज कर दें या जो पहले था वही रख सकते हैं। एक ही जगह पे एक ही नाम से दो फाइल नहीं रह सकती, लेकिन दो जगह से एक ही नाम की फाइल रह सकती है, दो जगह पे रह सकती है एक ही नाम की फाइल। इसके बाद यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो है सेव रिमोट का। जो जिस तरह ओपन रिमोट हमने बताया था वैसे ही यहां पे सेव रिमोट है। अगर आप अपनी फाइल को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ना सेव करके आप इंटरनेट पर सेव करना चाहते हैं, मतलब क्लाउड स्टोरेज पे, गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेव रिमोट का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे वैसे ही आपको ऐड सर्विस पे जाना होगा। आप यहाँ से गूगल ड्राइव पे सेव करना है, वन ड्राइव पे सेव करना, जो भी आपको लेना होगा वो लेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डाल के और ओके करेंगे। अगर आपका आईडी पासवर्ड सही होगा तो ये जो है ओपन होगा और यहाँ पे पहले से जो आप सेव किए हैं वो सब दिखेगा। अब यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम, फाइल नेम पूछ रहा है, टाइटल 1 डिफॉल्ट है ही, यहाँ पे अगर ये जब ओपन हो जाएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देकर सेव कर देंगे तो ये जो आपकी फाइल है ये आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ना सेव होकर आपकी क्लाउड स्टोरेज पे सेव हो जाएगी। क्लाउड स्टोरेज पे सेव करने का फायदा ये होगा कि अगर आपने इस कंप्यूटर पे काम किया है और किसी दूसरे कंप्यूटर पे पुनः जाके इस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो, बशर्ते दोनों कंप्यूटर में नेट होना चाहिए। सेव करने के लिए भी और ओपन करने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सेव ए कॉपी। तो सेव ए कॉपी और सेव एज दोनों एक ही तरह का है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। जो ऊपर सेव लिखा होता है सेव एज, यहाँ पे आप देखेंगे सेव ए कॉपी लिखा होता है। सेम चीजें हैं, जो भी आप सेव किए उसका एक दूसरा प्रति बनाने के लिए, दूसरी कॉपी बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है सेव ऑल। सेव ऑल भी अभी हाईलाइट नहीं है। सेव ऑल का यूज हम तब करते हैं जब एक से अधिक विंडो ओपन हो। जैसे मान लीजिए हमने राइटर ओपन कर लिया, हमने कैल्क ओपन कर लिया, हमने इंप्रेस ओपन कर लिया, ठीक है, सब में काम भी किया, लेकिन अभी सेव किसी को नहीं किए हैं, सेव किसी को नहीं किए हैं। अब सेव करने के लिए आप एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो है हर एक प्रोग्राम को ओपन करो, इंप्रेस को ओपन करो, फाइल में जाओ, सेव पर क्लिक करो, सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, नाम दिखोगे, सेव करोगे, फिर दूसरे एप्लीकेशन पे जाओगे, बार बार आपको ये करना होगा। आप चाहते हो कि एक ही बार हम सेव करें और सबका डायलॉग बॉक्स ओपन हो, बस केवल हम सबका नाम देते जाए और सेव करते जाए। तो इसके लिए हम सेव ऑल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेव ऑल का। इसका भी वीडियो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मिल जाएगा, फाइल मेनू में, ये आपको करके भी दिखाया गया। तो सेव ऑल तभी हाईलाइट होगा जब एक से अधिक विंडो ओपन होंगे और वो सेव नहीं हुए होंगे। एक बार में सबको सेव करना होगा तो आप इसका यूज करोगे। इसके बाद है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से क्या कर सकते हैं? हम अपने इस प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। किसके रूप में? पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे पीडीएफ के अलावा भी आपको XHTML, HTML, BMP, EMF, EPS, GIF, JPG, मतलब कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई चीज बनाया है, आप यहाँ पे कोई चीज ड्रा किए हैं, ठीक है, और उसको आप चाहते हैं पिक्चर के रूप में, फोटो के रूप में हम इसको सेव कर लें और इसको आप बैनर के रूप में भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है JPG और PNG। तो JPG ऑप्शन लेकर आप इसको सेव करेंगे तो ये फोटो के रूप में आपके डेस्कटॉप पे या जहां भी आप सेव करेंगे वहां पे सेव हो जाएगा। तो यहां से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहां पे एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन मिलता है, जहां पे एक्सपोर्ट एज PDF और डायरेक्टली, दो तरह का ऑप्शन मिलता है। डायरेक्टली से क्या होगा? डायरेक्टली जो है सेव करने का बॉक्स आ जाएगा PDF में, और अगर हम PDF एक्सपोर्ट एज PDF पे करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आता है जहां पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप कितनी स्लाइड, जैसे आपने 5 स्लाइड बनाई है, 10 स्लाइड बनाई है, तो 10 स्लाइड को एक्सपोर्ट करना है PDF के रूप में या 5 को करना है, तो वो सारा ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। कंप्रेस करना है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। कई सारी सेटिंग है, इसको आप सेटिंग करने के बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे तब जाके एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स
आएगा। लेकिन अगर हम फाइल पे जाके और एक्सपोर्ट एज डायरेक्टली कर दें तो वो कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली जो है सेव का ही ऑप्शन आता है। तो ये जो है डिफरेंस है आपके एक्सपोर्ट एज डायरेक्टली और एक्सपोर्ट एज में। इसके बाद हमको मिलता है सेंड का। तो यहां से हम इस प्रेजेंटेशन को ईमेल के रूप में, ठीक है, ईमेल डॉक्यूमेंट के रूप में या ईमेल पीडीएफ के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, अगर आपने फाइल अपनी बनाई है इंप्रेस में, और इसको जो है वेब ब्राउजर में देखना चाहते हो कि जब ये वेब ब्राउजर में ओपन होगा तो कैसे होगा, तो इसको वेब ब्राउजर में भी आप ओपन कर सकते हो। आपको जाना है यहाँ फाइल में और प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पे क्लिक करना है, हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं कि किस तरह से ये शो करेगा। तो आपके ब्राउजर में जब ओपन होगा तो आपकी ये जो फाइल है, आपकी जो स्लाइड है, कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद हम पुनः चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो प्रिंट का है। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट का है। तो हम प्रिंट से क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके स्लाइड का प्रीव्यू दिखता है कि जब प्रिंट होगा तो किस तरह से प्रिंट होगा। आप प्रीव्यू तो हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं और टोटल कितनी स्लाइड है वो आपको दिख रहा है कि ये आपका पहली स्लाइड ओपन है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पहली दूसरी जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल स्लाइड, अगर सारी स्लाइड को प्रिंट करना है तो आप ऑल का यूज करेंगे। अगर आप कोई सिलेक्शन लेना चाहें तो सिलेक्शन ले सकते हैं, या स्लाइड नंबर डाल के जिन जिन स्लाइड को प्रिंट करना है वो ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मोर पे जाके आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका पेपर कौन सा यूज कर रहे हैं प्रिंट करते समय, वो आप पेपर यहाँ से ले सकते हैं। वैसे लेटर है और ये पेपर साइज जरूर याद रखिएगा, आपको राइटर में भी नोट कराया गया था। पेपर का साइज, लेटर का साइज क्या है या A4 का क्या है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप क्लास में कंप्यूटर पे जाके आपको नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से और सेटिंग है। आप स्लाइड प्रिंट करने जा रहे हैं कि हैंडआउट प्रिंट करना है, ठीक है। हैंडआउट में आपको इस तरह से नोट्स अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो नोट प्रिंट कर सकते हैं। आउटलाइन में प्रिंट करना है तो आउटलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड, हैंडआउट्स, कई सारे ऑप्शन आपको मिलता है। तो वैसे हमारा ये बाय डिफॉल्ट स्लाइड है। बाय डिफॉल्ट स्लाइड है। हैंडआउट यहाँ पे जाके आप स्लाइड का नेम भी अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट हो तो स्लाइड का नेम भी आप ले सकते हैं। डेट और टाइम प्रिंट करना चाहते हैं तो डेट और टाइम भी ऊपर आ जाता है। बाय डिफॉल्ट स्लाइड है। तो जो आपको प्रिंट कराना होगा वो आप यहाँ पे जाके आप स्लाइड का नेम भी अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना है या ग्रेस्केल में करना है आप ले सकते हैं। आप यहाँ से कलर ग्रेस्केल या ब्लैक एंड डेट और टाइम प्रिंट करना चाहते हैं तो डेट और टाइम भी ऊपर आ जाता है। कैसा रहेगा, ओरिजिनल साइज रहेगा या प्रिंटेबल पेज रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब सेटिंग करने के बाद जनरल पे जाके और आप प्रिंट करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद है प्रिंटर सेटिंग। यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं कि किस प्रिंटर पे आपको प्रिंट करना है और उससे आपको कलर निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, क्वालिटी में निकालना है या वैसे निकालना है। वो सारी सेटिंग हम प्रिंटर सेटिंग के द्वारा करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज का है। तो यहाँ से हम अपने प्रेजेंटेशन का जो है प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, कस्टम प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो और लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको जनरल मिलता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रिवीजन नंबर कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा है इसको, ठीक है, प्रिंट कब हुआ है, कब बनाया गया, कब मॉडिफाइड किया है, सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन का जो है प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का है। अगर आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यूज करना चाहें, साइन करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। और एग्जिट लिब्रे ऑफिस से हम क्या होगा, हमारा जो लिब्रे ऑफिस है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। क्लोज में हमने बताया था कि केवल आपका इंप्रेस बंद होता है, और अगर हम एग्जिट लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की उसका शॉर्टकट की है, तो पूरा हमारा जो लिब्रे ऑफिस है इंप्रेस के साथ पूरा लिब्रे ऑफिस हमारा बंद हो जाएगा इस तरह से। समझ में आया? अब इसके बाद आपको एडिट मेनू के बारे में बताया जाएगा। इसके बारे में, एडिट मेनू के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं, फिर से इंप्रेस को ओपन करते हैं।
इम्प्रेस को ओपन करते हैं और फिर जो है हम अपनी स्लाइड ओपन कर लेते हैं, पहले से जो प्रेजेंटेशन बनाए हैं उसको ओपन करते हैं। यहां पे इस तरह से आपको मिलेगा। अब देखो यहां पे हम एडिट में जाते हैं तो हमको मिलता है क्या, कट कॉपी पेस्ट, जो कि आप लोग जानते हैं। अंडू रीडू, तो अंडू रीडू अभी हाईलाइट नहीं है। जैसे अगर हम इसको डिलीट कर दें, क्या कर दें, डिलीट कर दें, अब हमारा जो अंडू है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, हम इसको अंडू कर सकते हैं। और अब जैसे अंडू किया आ गया, रीडू करेंगे तो पुनः क्या होगा, पुनः ये चला भी जाएगा। तो ये हो गया आपका अंडू और रीडू। कट कॉपी पेस्ट अभी हाईलाइट नहीं है। अगर हम इसको कट करना चाहें, ठीक है, या इसको यहां से इस टेक्स्ट को कट करना चाहें तो एडिट पे जाएंगे, कट पे क्लिक करेंगे, वो टेक्स्ट हट जाएगा। कहां पे ले जाना है, जहां पे ले जाना होगा वहां पे आप कर्सर रखिएगा और फिर एडिट पे जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये सब आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है कॉपी, और कॉपी भी आप लोग जानते हैं पेस्ट स्पेशल का है। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है और पेस्ट स्पेशल है। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में भी आपको बताया गया था कि अगर हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कॉपी किए हैं और पेस्ट करते समय चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग ना आए, ठीक है, तो हम वहां पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करते हैं। शॉर्टकट की जरूर याद रखिएगा, Ctrl+Alt+Shift+B, यही राइटर में है, यही कैल्क में, यही इंप्रेस में है। तो ये शॉर्टकट की हो गए। इसके बाद यहाँ पे है डुप्लीकेट का। क्या है, डुप्लीकेट का। तो अगर किसी चीज को आप डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप यहां से डुप्लीकेट उसका कर सकते हो। कितना डुप्लीकेट बनाना है उसका, 1 प्रति चाहिए, 2 प्रति, ठीक है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। देखिए ये बॉक्स, हमने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया था और उसका डुप्लीकेट यहां पे बन गया। तो इसका अगर हमको कई बनाना होता तो एक ही साथ हम कई सारे बना सकते थे। इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल का। देखो डुप्लीकेट अभी हाईलाइट नहीं है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, किसी बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तभी वो हाईलाइट होगा। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल का। तो सेलेक्ट ऑल से हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सेलेक्ट है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है फाइंड का। तो अगर फाइंड करके आप कोई चीज में ढूंढना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो नीचे फाइंड का डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है, और यहाँ पे आप जो कुछ लिखकर ढूंढना चाहो, जैसे हम इस इंप्रेस ढूंढना चाहते हैं, कहाँ पे लिखा है, ठीक, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वो ऊपर सेलेक्ट करके दिखा देता है कि इंप्रेस आपका यहाँ पे लिखा है। इसी तरह आपको इसमें फाइंड और फाइंड रिप्लेस भी बताया गया है। अगर उसके जगह पे कोई दूसरा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अगला है पॉइंट्स और ब्लू पॉइंट्स। पॉइंट्स है और ब्लू पॉइंट्स है। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्लाइड इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसके और इसके बीच में अगर हमको स्लाइड इंसर्ट करना हो, इसके और इसके बीच में स्लाइड इंसर्ट करना हो तो एक ऑप्शन है, हम राइट क्लिक करें और न्यू स्लाइड पे इंसर्ट करें। दूसरा है Ctrl+M प्रेस कर दें। क्या प्रेस कर दें, Ctrl+M प्रेस कर दें तो नई स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। अब जब नई स्लाइड इंसर्ट होती है तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइटल और यहाँ पे टेक्स्ट के लिए ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं ब्लैंक तो यहाँ पे आप लेआउट पे जाके इसको यहाँ से तो फाइंड एंड रिप्लेस के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है पॉइंट्स का। क्या है, पॉइंट्स का। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड के लिए हम यहीं पे अगर देखें तो स्लाइड का लेआउट है, यहाँ पे स्लाइड का लेआउट मिलता है। तो यहां से अभी जो हमारा लेआउट है वो ये वाला, देखिए सिलेक्शन में ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। यहां से ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो स्लाइड है ब्लैंक हो जाती है। अब इस एरिया में हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, इस एरिया में हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अगर आपको टेक्स्ट लिखना होगा इसमें तो आपको इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे ड्रा करना होगा। अब इसमें टेक्स्ट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्लैंक स्लाइड है। बिना टेक्स्ट वाले उसके कहाँ लिख पाएंगे आप टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। वो आपका पेज MS राइटर का पेज नहीं है कि आप ऐसे टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। यहाँ पे बिना इस टेक्स्ट बॉक्स के हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो इसको हम हटा देते हैं। अब हमको समझाना क्या है, पॉइंट्स और ब्लू पॉइंट्स समझाना है।
तो इसके लिए हम पॉइंट समझाने के लिए यहां पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन आ गई। अब यहां पे अभी आप देखें तो कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। यहां पे कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। अगर इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा यहां पे एडिट में, और यहां पे आपको पॉइंट पे क्लिक करना होगा। जब यहां पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो इधर अभी आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा जो है टूल्स आ जाएंगे। हम पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहां पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा टूल यहां पे आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम माउस पॉइंटर यहां पे ले जाते हैं आगे ऊपर, तो यहां पे है इंसर्ट पॉइंट, मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं, और पॉइंट्स अगर हमको यहां पे बनाना है तो हम पॉइंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम मान लो यहां पे पॉइंट चाहते हैं, हम यहां पे पॉइंट चाहते हैं, हम यहां पे पॉइंट चाहते हैं। तो देखिए इतने पॉइंट्स यहां पे आ गए। ठीक, जहां जहां हमको पॉइंट की जरूरत हुई वहां हमने पॉइंट्स बना लिया। अगर इसको हम खींचना चाहें तो ऐसे इसको खींच भी सकते हैं। आप पॉइंट बनाने से आप देखिए इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें और भी टूल्स मिल जाते हैं, जैसे एक आपको ये मिल जाता है मूव पॉइंट का। अब मूव पॉइंट से क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स है अगर यहां पे है तो इसको खींच के कहीं अलग ले जाना है तो अलग ले जा सकते हो, कहीं पे अलग ले जाना है, जैसे हम इसको सीधा कर देते हैं। अब इस पॉइंट्स को खींच के इधर ले जाना है तो हम इधर ले जा सकते हैं, इस पॉइंट को खींच के इधर ले जाना है तो इधर ले जा सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, यहां से ऐड कर सकते हैं, यहां से किसी पॉइंट्स को हटाना हो तो हटा सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को हमको हटाना है, क्लिक किए, यहां से हम इस पॉइंट को, यहां से इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और यहां से हमने क्या बताया, यहां से हम पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, जहां जहां क्लिक करेंगे वहां जुड़ जाएगा। यहां पे मूव पॉइंट हो गया। यहां से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू कर्व। आप इसको कर्व करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कर्व भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका कर्व होगा, पॉइंट जो आपका ये कर्व हो जाता है। तो इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये जिस भी पॉइंट को जिस तरह से करना हो कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी मिल जाता है, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो गया ये। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। हमने ऐसे बना लिया, ठीक। यहां पे हम इंसर्ट कर लेते हैं पॉइंट्स। ये देखिए इस तरह से हो गया। तो इसमें कई सारे हम चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसी में वो है ग्लू पॉइंट्स का। तो ग्लू पॉइंट्स क्या करेगा, ग्लू पॉइंट्स देखिए यहां पे अभी हम क्या करते हैं, एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक, और एक ये इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसको अगर हम दोनों को आपस में जोड़ना चाहें, लिंक करना चाहें, तो यहां पे आपको मिल जाता है कनेक्शन। क्या मिलता है, कनेक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस पॉइंट से और यहां पे किसी भी पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। यहां पे हमारा कनेक्शन इस तरह से बन जाता है। तो यहां पे जितने ये पॉइंट्स हैं ग्लू पॉइंट्स, इसके अलावा अगर आपको आप चाहे तो यहां पे हम इसको जोड़ें, ठीक है, या इसको हम यहां से जोड़ें, ठीक है। यहां पे अभी अगर आप देखें तो इतने ही तो पॉइंट्स इसमें हैं। आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है जोड़ना चाहते हैं अगर, तो आपको क्या करना है, आपको यहां एडिट में जाना है और ग्लू पॉइंट पे क्लिक कर देना है। तो जब हम ग्लू पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नीचे टूल बार आ जाता है, ठीक। तो इस पे हमको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट ग्लू पॉइंट्स।
तो कहां पे आपको इंसर्ट करना है वहां पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे हमने क्लिक कर दिया, यहां पे क्लिक कर दिया, तो इस तरह से यहां पे जो है इंसर्ट हो गया है। ठीक, जहां जहां क्लिक करते जाएंगे वहां वहां पॉइंट्स हमारा इंसर्ट होता जाएगा। अब अगर हम कनेक्शन बनाना चाहें, हम चाहते हैं कि यहां का कनेक्शन बनाए यहां से कहीं से, तो वो हम यहां से कर सकते हैं। आप इस तरह का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इस तरह का भी ले सकते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा पॉइंट्स और ग्लू पॉइंट्स। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है हाइपरलिंक। क्या है? हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक जो है हम इंसर्ट मेनू में पढ़ाएंगे। कहां पे पढ़ाएंगे? इंसर्ट मेनू में पढ़ाएंगे। वहां पे आपको बताएंगे कैसे हम इंसर्ट करते हैं और फिर हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं अपने हाइपरलिंक को। इसी तरह फील्ड इंसर्ट करना भी आपको इंसर्ट मेनू में बताया जाएगा। लिंक टू एक्सटर्नल फाइल भी अगर आप यहां पे देखें इंसर्ट में, तो यहां पे आपको मिल जाता है हाइपरलिंक। ठीक है, यहां पे फील्ड मिल जाता है। ऐसे ही एक्सटर्नल फाइल भी हम लिंक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम आगे जब पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। और यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, एडिट मोड है। तो एडिट मोड हमारा अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। जब हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है, ये हमारा अनटाइटल है। अगर हम दूसरी फाइल अपनी ओपन कर लें तो इसमें अगर हम देखेंगे ये देखिए यहां पे अब ये जो है हाईलाइट है, मतलब अभी हम एडिटिंग कर सकते हैं। अगर इसको हम ऑफ कर दें, यहां पे क्लिक करें, तो हमारे जो टूल बार हैं ये डिजेबल हो जाते हैं। मतलब अब इसमें अगर हम एडिटिंग करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये जो है रीड ओनली हो जाता है। ऊपर अगर आप देखें तो क्या लिखा है? रीड ओनली है, इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत फाइल मेनू और एडिट मेनू के बारे में बताया है। ये क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप दोबारा इसको जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, और जो टूल हमने छोड़ दिए हैं वो आप लिब्रे ऑफिस राइटर के वीडियो से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में।